नमस्कार। 2 मिनट में लूंगा। सबसे पहले अगर दरोगा बनना है, मैं फिर से कहता हूँ, इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें। ऑथेंटिक चीजें आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। बहुत सारे चैनल है, ठीक है, जो आपको बहुत तरीके की बातें बता रहे हैं, और मैं फिर से वही बात बताता हूँ कि ये जो YouTube है ना, एक एडवांटेज है तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज के रूप में भी उभर के आया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, नीचे लिंक होगा, सबसे पहले व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर दरोगा बनना है तो। बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर एनसीईआरटी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, ठीक है। प्री में 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिसमें कि 25 से 30 क्वेश्चन हो सकता है कि आपके करंट क्या है, और मेंस में आपको 20 से 22 या 25 क्वेश्चन तक हो सकता है कि मैथ्स एंड रीजनिंग में। बाकी बचा आपका 75 से 75 टू 76 जो क्वेश्चन होता है वो आपको जीएस से आता है प्री में, और आपका मेंस में भी वही 75 टू 76 क्वेश्चन जो होगा आपका जीएस से आएगा और बाकी उसमें मैथ से आएगा। अब यहां ध्यान से समझिए, प्री आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। आप अपने माथा पे लोड मत दीजिए, नहीं तो आपका प्री भी नहीं निकलेगा, ठीक है। आप बार बार अगर आपको एनसीईआरटी बोलो ना, मैं देखो एनसीईआरटी का ये पेज है, देखो इस पेज भी इवन निकला। मैंने कभी आपको नहीं बोला कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। इवन मैं पढ़ता हूं, लेकिन देखो एज ए टीचर का बात अलग है, ठीक है। आपको क्या करना है, एग्जाम निकालना है, ज्ञानी नहीं बनना है, ठीक है। अब यहां ध्यान से समझना जो चीजें मैं बता रहा हूं। देखिए, आपको कोचिंग लेना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे जहां तक लगता है। बट अगर आप 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी आपको जरूरत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं सर, मुझे 100% इस बार इंश्योर करना है, तो डेफिनेटली आपको कोचिंग लेना चाहिए। अब यहां ध्यान से देखो, आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना। एनसीईआरटी की जगह जो भी आप बुक पढ़ते हो, चाहे लूसेंट पढ़ते हो, क्राउन, दोनों को साथ में लेके चलना है। पहला पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट, ठीक है, मैंने एनसीईआरटी सार के बारे में बताया था। देखिए एनसीईआरटी सार, देखिए एनसीईआरटी सार होता है, ठीक है। अब इसका यूज मैंने बताया था कि आपको इसका यूज आखिर कैसे करना है। देखिए पेज बाय पेज मैंने आपको ये मैं आप लोगों को पढ़ा भी रहा हूं। मैंने आपको बताया, जैसे कि देखिए श्याम जी कृष्ण वर्मा, ठीक है, इंडियन होम रूल सोसाइटी। अब यहाँ श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडियन होम रूल सोसाइटी, जो भारत में बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां, इसमें यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जितने जो चीज यहाँ दिए हुए, जैसे कि श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में दिया, इंडियन होम रूल सोसाइटी के दिया, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट 1905, लंदन हाउस। तो आप जब श्याम जी कृष्ण वर्मा से ये लाइन लिखोगे इंटरनेट में, ठीक है, तो आपको उनके बारे में एक अच्छा खासा पैराग्राफ आ जाएगा, क्वेश्चंस का, इसका एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगा। तो जब भी पढ़ो, थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ो, बस इतना करना है आपको, ठीक है। और अगर आप कोचिंग ले लेते हो तो ये भी कमी, आई थिंक, आप अगर अच्छा कोचिंग संस्थान से जुड़ते हो तो ये कमी आपका पूरा कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी भी आई थिंक होपफुली आप क्लियर हो गए होंगे कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हो वो मोर देन इनफ है इस एग्जाम को निकालने के लिए। बुक में आपको लूसेंट पढ़ना है, क्राउन पढ़ना है, और इसके बाद जो आपको पढ़ना है, स्पेशली हिस्ट्री के लिए कौन सा पढ़ना है अगर मैं बताऊं तो आपको घटना चक्र पढ़ना है। हिस्ट्री के लिए पढ़ना है उसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ नीचे एक्सप्लेनेशन देके दिया जाता है। और अगर मॉडर्न हिस्ट्री का अगर आप क्वेश्चन देखोगे, अगर डिफिकल्ट आ गया, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, ठीक है। अगर मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से थोड़ा आपको स्टेटमेंट बना के दे देंगे कि क्या क्या हुआ था, ठीक है। डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, उसकी जगह आपको क्या पूछ लेंगे, 4-5 स्टेटमेंट दे देंगे। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ लेना है। उसी प्रकार से क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ लेना है, ठीक है। 1905 जो बंगाल का सेशन हुआ था उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना है। तो थोड़ा स्मार्टली करना है। आप 6 से 12 तक आप बैठ के पढ़ोगे, पढ़ते रह जाओगे, आपका फैक्ट्स दिमाग से निकलते चला जाएगा, ठीक है, और 1 साल आपका ऐसे ही चला जाएगा। तो बोलने का मतलब यही है कि आप कहीं भी हो, किस तरीके से भी पढ़ रहे हो, ठीक है, थोड़ा स्मार्टली स्टडी कीजिए, ठीक है। आपको जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उस पर आप ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। आप कहीं भी पढ़ते हो, किसी के बोलने पे, क्योंकि जो रिपोर्टर्स होते हैं उनका काम होता है उसको वीडियो अपलोड करना है, ठीक है। तो प्लीज मैं वही बोलूंगा, एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। बुक अगर मैं बोलूं तो लूसेंट, क्राउन और आपका एनसीईआरटी सार, और आपका घटना चक्र भी, घटना चक्र का कौन सा, आपका हिस्ट्री के लिए, ठीक है। बाकी घटना चक्र और भी यूज कर सकते हो, पर हिस्ट्री का सबसे पहले कीजिएगा। एक सब्जेक्ट यहां आता है साइंस। तो साइंस के लिए मैं क्या कहूंगा कि आप कहीं अच्छी जगह आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। या आप देखो आजकल ना सब चीज अवेलेबल है यूट्यूब पे, ठीक है। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता, जैसे कि देखिए लूसेंट में आपको ऑक्सीडेशन नंबर दिया होगा, ठीक है, तो हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर आपको पूरा समझ में नहीं आया, तो आप उसको देखिए, फिर से आप देखिए कि अब मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, ठीक है, एनसीईआरटी सार का। एनसीईआरटी सार बोलो, एनसीईआरटी के जो कंसेप्ट है साइंस के। तो आप क्या करो, आप थोड़ा एफर्ट डालो, ठीक है। देखो सिलेक्शन वही लेके जाएगा जो अपना एफर्ट डालेगा, ठीक है। मान लीजिए कि साइंस का कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, मैं एग्जांपल, थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट एक्सप्लेनेशन जरूरी है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग भटक रहे हैं इस चीज को लेके। देखो मान लो कि हिस्ट्री का मैंने समझाया, हिस्ट्री के लिए क्या करना है, आपको घटना चक्र पढ़ना है, ठीक है, उससे बाहर कुछ नहीं है। एनसीईआरटी अभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं साइंस का बोलूं तो साइंस को थोड़ा अपना एफर्ट आप अपना डालिए, ठीक है। थोड़ा एफर्ट डालने का मतलब है कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हो उसको आप क्या कीजिए, थोड़ा आप इंटरनेट पे देख लीजिए। मैं गारंटी देता हूं, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स आपको लूसेंट में दिए हुए हैं, ठीक है, वो हेडिंग्स जो है उस हेडिंग को बस क्लियर करते हुए चले। मान लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर, तो सिर्फ आपको लूसेंट के जो चीजें दी है वो नहीं पढ़ना है, ऑक्सीडेशन नंबर को एक बार अच्छे से यूट्यूब पे पढ़ लेना है, ठीक है। अगर यही आप करते चलते हो, आप मास्टर हो जाओगे, ठीक है। और ये सब एनसीईआरटी के चक्कर में अभी आपको नहीं पढ़ना है। जो बुक पढ़ रहे हो उसको ही बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। और मैं फिर से बोलता हूं, अगर क्वेश्चन हार्ड आएगा तो सबके लिए हार्ड आएगा, ठीक है। होपफुली पता नहीं मैं कितनी चीजें आपको समझा पाया। बस यही कहना है कि एज ए स्टूडेंट भी मैं यही बोलूंगा कि आपको, ठीक है,
एनसीईआरटी पढ़ने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो बुक है उसी को पढ़िए, वो मोर देन इनफ है आपके सिलेक्शन के लिए। जय